हेलो। जय हिंद साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करता हूँ हम आपके अपने परिवार फन क्लासेस 4 में। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख रखा है, हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 2.4। तो जो सवाल दिया हुआ वो तो हम करेंगे ही। उससे पहले आपको बता दूं, मैं कोई भी सवाल करता हूँ तो उसके बारे में बेसिक जरूर बताता हूँ, क्योंकि जिससे क्या हो, आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होगा वो क्लियर भी होगा। और साथ में अगर आपको भविष्य में कभी टीचर भी बनना हो तब भी आप आसानी से समझा सकते हो बच्चों को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला सवाल है वो क्या कह रहा है, ठीक है ना? तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे त्रिघात बहुपद। इसकी त्रिघात बहुपद की, ठीक है ना? त्रिघात बहुपद क्या होता है आपका, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना? त्रिघात बहुपद, अगर त्रिघात बहुपद की आपकी जो है व्यापक समीकरण क्या होती है वो आपसे पूछ ले। त्रिघात बहुपद की व्यापक समीकरण क्या होती है, बोलोगे सर? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये होती है आपकी त्रिघात बहुपद की क्या होती है, आपकी व्यापक समीकरण। अगर त्रिघात बहुपद की अगर पूछ ले आपसे शून्यांकों का योगफल, क्या पूछे आपसे? शून्यांकों का योगफल वो कितना होता है आपका, वो आप याद रखना। वो होता है आपका, क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। साथ ही आप जानते हो कि जो त्रिघात बहुपद होते हैं, जैसे द्विघात बहुपद पढ़ा था उसमें आपके दो मूल थे। ये हम पढ़ रहे हैं त्रिघात बहुपद, इसमें आपके कितने मूल होंगे? 3 होंगे। ये बात आप याद रखना, ठीक है? तो शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, ये किसकी बात हो रही है? आपकी त्रिघात बहुपद की। अगर अब इसके बाद क्या होगा, दो दो शून्यकों का योगफल भी हो जाएगा, ठीक है? और दो दो शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा आपका, वो तो बोलोगे सर क्या हो जाएगा? तो आप लोग याद रखना क्या हो जाएगा, दो दो शून्यकों का योगफल। बोलोगे सर पहले अल्फा लोगे, फिर बीटा लोगे, फिर बीटा लोगे, फिर क्या लोगे? गामा लोगे। लोगे नहीं लोगे, फिर क्या लोगे आप लोगे? फिर क्या लोगे साथियों? फिर लोगे आप, फिर क्या लोगे आप? गामा। ठीक है, क्या लोगे? गामा। फिर क्या लोगे आप? बन नहीं रहा गामा। ठीक है, फिर क्या लोगे? गामा लोगे। और फिर क्या लोगे आप लोग? अल्फा। ठीक है ना? अगर आपसे गुणनफल पूछ ले, त्रिघात बहुपद के शून्यांकों का गुणनफल पूछ ले, ठीक है? शून्यांकों का गुणनफल वो साथियों क्या होता है, तो आप जानते हो क्या होता है। जैसे द्विघात बहुपद में अल्फा बीटा होता है, उस त्रिघात बहुपद में क्या होगा आपका? अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ ले कि शून्यकों का योगफल अगर पूछे तो द्विघात बहुपद में क्या था, तो बोलोगे अल्फा प्लस बीटा। द्विघात बहुपद में क्या था? माइनस के बी अपान ए। तो यहाँ पे भी क्या होगा? माइनस के बी अपान ए। ठीक है ना? इसी प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगा? ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या? सी अपान ए। इसी प्रकार डी में क्या हो जाएगा? बोलोगे सर डी अपान ए। कहने का मतलब ये है कि ये जो है आपके हर उसमें आने वाला है, ठीक है ना? तो ये होता है आपका माइनस के डी अपान ए, जैसा कि आप लोग बुक में भी देखोगे तो यही होगा। अगर द्विघात बहुपद में अल्फा बीटा कितना था तो बोलोगे सर सी अपान ए। यहाँ पे क्या है? गुणनफल डी अपान ए, क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे दो दो शून्यकों का योगफल क्या होता है? डबल में होता है, वो होता है आपका सी अपान ए। तो इतना तो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना? चलिए, तो आपको जो सवाल दे रखा है वो सवाल आपको ये दे रखा है। तो क्या सवाल दे रखा है, सवाल लिख देने हैं। तो बोल रहा है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 2। और क्या दे रखा है? कामा 1/2 दे रखा है। एक करेंगे उससे पहले आपको मैं बता दूं कि ये सवाल आपका पूछ क्या रहा है। साथ ही ये सवाल पूछ रहा है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्या उसकी शून्य क्या है। सबसे पहले आपको सत्यापित करना है कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी क्या है? शून्य क्या है। अगर शून्य है तो क्या करना है? प्रत्येक स्थिति में शून्यांकों को उनके और उनके गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। उसके बाद हमें जो है सत्यापित भी करना है। इस तरह से हमें सत्यापित भी करना है, ठीक है ना साथियों? तो आपको क्लियर तो हो गया होगा, ठीक है? तो हमने आपको ये सब बता दिया, तो आपको दिया है ये सब, ठीक है? तो आपको यही तो दिया है। तो ये क्या है आपका? बोलोगे सर ये अल्फा है। तो ये क्या है आपका? बीटा है। ये क्या है आपका? गामा है, ठीक है? तो साथ ही मैं बता दूं ये सभी किसके मान है? अल्फा बीटा और गामा,
ये सभी किसके मान है? बोलोगे सर एक्स के मान है। किसके? एक्स के मान है कि नहीं? जाहिर सी बात है, ये सब क्या है के मान है? एक्स के मान होंगे। तो हम क्या करें, आपका इसको क्या करना है, हम लोगों को सत्यापित करना है। तो आप इसको मान लो क्या, इसको मान लो पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 2। सबसे पहले हम अल्फा पे लेते हैं। अल्फा पे क्या लोगे? ठीक है, अल्फा के लिए क्या करेंगे हम लोग? अल्फा के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए उनके शून्य का है। अल्फा के लिए करेंगे सत्यापित। ठीक है, तो एक्स बराबर क्या ले लोगे? बोलोगे सर एक्स बराबर ले लोगे आप 1/2। तो यहाँ से लोगे, यहाँ दिख रहा है ना? ठीक है, बिल्कुल दिख रहा है। तो यहाँ से कहाँ पे ले लें? यहाँ पे ले लें, बोलोगे जी। ठीक है, तो यहाँ पे आप बोलोगे किसके? अल्फा के लिए। तो ये तो हम मिटा ही दें। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लाइट चली गई, थोड़ा खिड़कियाँ खोलते हैं। ठीक है ना, टेंशन नहीं लेने। चलिए साथियों, क्योंकि साथियों एडजस्ट तो करना पड़ेगा, क्योंकि सवाल जो है आपके महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, थोड़ा बहुत आप लोग एडजस्ट करिए जाइएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लाइट आएगी फिर सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लगेंगे? अल्फा के लिए एक्स बराबर क्या लोगे? 1/2। तो यहाँ से पी क्या लोगे? 1/2। तो यहाँ पे मान रखिए, क्योंकि ये सारे मान किसके? एक्स के मान है। तो यहाँ रखिए क्या हो जाएगा, 2 गुणा एक्स कितना है आपका? बोलोगे सर 1/2। तो 1/2 का क्या करोगे? बोलोगे सर क्यूब। अगर 0 आ जाएगा तो है अल्फा का मान जो है क्या हो जाएगा? सत्यापित हो जाएगा। और प्लस क्या है आपका? x²। x² का मान कि x² x की जगह कितना रखोगे आप लोग? 1/2 का स्क्वायर। उसके बाद क्या है आपका? प्लस 2x³ हो गया। उसके बाद क्या है? माइनस 5 × 1/2 और क्या है? प्लस 2। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ से आप क्या करोगे? 2 गुणा इसका क्यूब करोगे, 2 की गुणा 3 बार, तो क्या हो जाएगा? 1/, देखो 2 कितना आ जाएगा? 8। ठीक है, तो यहाँ करोगे 1/8 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा? 1/4 माइनस के क्या हो जाएगा? 5/2 और प्लस के 2। अगर इसको काटोगे तो 2 चौक 8 कितना आ जाएगा? बोलोगे सर 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 और प्लस 2। यहाँ बन लीजिए, यहाँ पे आप एलसीएम ले लोगे कितना? बोलोगे सर 4 एलसीएम ले लिया तो क्या हो जाएगा? यहाँ 1 + 1 और माइनस के क्या हो जाएगा आपका? 10 हो जाएगा प्लस 1 × 4 4 दूनी कितने हो गए? 8 हो जाएंगे ना? बोलो जी सर। 4 दूनी कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? बोलोगे जी। यहाँ से कितना हो जाएगा फिर? बोलोगे सर 2 और 8 कितने हो गए? 10 माइनस 10/4। तो क्या आ जाएगा आपका? 0/4 बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो अल्फा के लिए आपका सिद्ध हो गया। ठीक है, तो ये सब था। अब क्या करोगे? अब क्या रखोगे? क्या रखोगे? बीटा के लिए। तो बीटा के लिए एक्स कितना है आपका? 1। तो डायरेक्ट यहाँ पे रखिए 2x³। तो 1 का कितना भी क्यूब करो तो क्या रहता है? 1 का क्यूब कितना भी करो क्या रहता है? बन ही रहता है। तो यहाँ क्या लिखोगे? 2 + 1 माइनस 5 प्लस 2। ठीक है ना, डायरेक्ट हमने रख दिया। समझ में आया? देखो यहाँ पे 2x³। ठीक है ना, तो ये सब हो गया आपका। लाइट भी आ गई। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पे हमने सबका मान रख दिया। देखो x की जगह 1 रखा, 1 का क्यूब 1 होता है, क्यूब आ गया। और x का स्क्वायर होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। और माइनस के 5 गुणा 1 5 ही रहेगा, प्लस के 2। इसको जोड़ोगे 2 1 3 और 2 5 बराबर 5 - 5 बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो अल्फा के लिए आपका बीटा के लिए क्या हो गया? सत्यापित हो गया।
इसके बाद साथियों इसके बाद हम देखेंगे पी इसके लिए गामा के लिए -2, यहाँ लिख सकते हो आप गामा के लिए। ठीक है, एक्स की जगह कितना रखोगे -2। पहले मैं इसको उतार देता हूँ। क्या होता है आपका 2x³ प्लस x² -5x+2 कितना रखोगे 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा 2 गुणा -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर -5 इंटू -2 है कि नहीं, एक्स की जगह -2 और क्या है प्लस का 2, यहाँ से करोगे 2, देखो घात काय में विषम है और नीचे क्या है सम, तो यहाँ पे करोगे -2 गुणा -2 गुणा -2, 2 दूनी 4 दूनी 8 मन प्लस फिर क्या हो गया माइनस, तो क्या हो गया -8 प्लस 2 दूनी 4 हो जाएंगे, बोलोगे जी सर माइनस प्लस 10 हो जाएंगे प्लस के 2। देख लीजिए 8, देखो सही से देखना यहाँ पे क्या हो रहा है, कहीं पे गलती हो रही होगी। देखो ये क्या आ जाएगा आपका -4 दूनी 8 और यहाँ से 2 की क्या है गुणा है, कितना हो जाएगा -16। देखो यहाँ फिर से देख लीजिए कितना आया 2 दूनी 4 दूनी 8 का है कि -के 8 दूनी कितने हो गए -16। अब सही है, देखो 4 12 14 2 16 कितना हो जाएगा आपका बराबर -16 प्लस 16 बराबर 0। तो ये गामा के लिए भी क्या हो गया -2 के लिए क्या हो गया आपका सत्यापित हो गया। इतना सा आपका क्या हो गया सत्यापित हो गया। बोलोगे जी सर, इतना तो आपको क्लियर हो गया ना, बोलोगे जी सर बिल्कुल सत्यापित हो गया। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। ठीक है ना, आगे चलें हम लोग दूसरा सवाल देखें। ठीक है ना, दूसरा सवाल नहीं और रह गया, क्या बोला है कि प्रत्येक स्थिति में शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। तो आप प्रत्येक स्थिति में शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध को भी सत्यापित कीजिए। अब आपको ये भी सत्यापित करना है। ठीक है, ये सब हमारा हो गया। क्या सत्यापित करना है तो देख लीजिए, कितना आपको लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि जगह कम है तो मैं आपको इसको डिलीट करके ही आगे बता। ठीक है, चलिए ले लिया होगा, देखो क्योंकि ऐच्छिक वर्जन है ना, ज़्यादा बड़े ही आते हैं। ठीक है, चलिए तो आपका जो समीकरण क्या है, तो समीकरण क्या है बोलोगे सर ये है। ठीक है, इसकी तुलना करोगे किससे, ax³ प्लस bx² प्लस cx+d। ठीक है, इससे तुलना करोगे तो यहाँ से आप इसको क्या मानोगे कैपिटल में मान लो। कैपिटल में a बराबर कितना हो जाएगा बोलोगे सर 2। ठीक है ना, b बराबर कितना हो जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा बोलोगे b बराबर 1 है। c बराबर कितना हो जाएगा बोलोगे c बराबर क्या है -5। तुलना कर रहे हैं साथियों, हम कैपिटल में ले रहे हैं क्योंकि आप जानते हो उनका जो योग होता है अल्फा बीटा गामा का वो किस में होता है कैपिटल में, इसलिए आपको कोई दिक्कत ना हो इसलिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। ठीक है, और d कितना है आपका बोलोगे d बराबर कितना है 2 है कि नहीं है कि 2 नहीं है। ठीक है, देखो आपको और अच्छे से किताब देखकर समझाता हूँ। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका। ठीक है ना, बोलोगे जी सर। ठीक है, क्योंकि आपको प्रूव करना है, यही तो आपको क्या दिया था। अब ये क्या था, इससे हमने क्या कर दी तुलना करने पर, ये सब लिख लीजिए आप, तुलना करने पर। समझ में आ रहा है साथी, वो तो एक था सत्यापित के लिए बहुभुतों की संख्या उनकी शून्यक है, शून्यक थी हमें सत्यापित कर दी। इसके बाद हमें क्या करना है जो है प्रत्येक स्थिति में शून्यक और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए, ये भी हमें करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल, ये हमें क्या करना है अब ये क्या करना है हमें। ठीक है, ये क्या करना है हमें संबंध स्थापित करना है। तो क्या होता है आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है -b/a, यही तो होता है। बोलोगे जी सर, होता नहीं होता है, आप बोलिए, बोलोगे जी सर। अल्फा का मान कितना था, ठीक है अल्फा का मान कितना था आप बताइए। ठीक है, अल्फा का मान कितना था बोलोगे सर 1/2 था, ये था कितना था 1/2। बीटा का मान कितना था बोलोगे 1, गामा का -2 बराबर -b कितना है, b है आपका ये माइनस है, b कितना है 1 -1, a कितना है
ये कितना है आपका 2, है कि नहीं है? बोलिए, बोलोगे जी सर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, 1 प्लस का है, माइनस का है, तो क्या बचेगा आपके 1/2, और 2 माइनस का है, 1 प्लस का है, माइनस के 1 बराबर क्या, माइनस के 1/2। यहाँ से एलसीएम ले लो 2, चेक कर लिया, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 दूनी 2 बराबर -1/2। तो -1/2 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के 1/2। ये क्या है आपके बराबर है कि नहीं है? तो ये क्या हो गया आपका, सत्यापित हो गया, क्या हो गया, ये प्रूव हो गया नहीं हो गया? इसी प्रकार, ठीक है, इसी प्रकार क्या करोगे, इसी प्रकार आप लोगे दो दो के शून्यांकों का योगफल। लीजिए क्या होता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या बताया था हमने, ये बताया था C/A। ठीक है ना? ये अल्फा कितना था, बोलोगे अल्फा था, ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा। अल्फा कितना था, बोलोगे 1/2, बीटा कितना है 1 प्लस बीटा कितना है 1, गामा कितना है -2 प्लस गामा कितना है -2, अल्फा कितना है 1/2 बराबर सी कितना है, यहाँ से लिया आपने, सी है -5, और ये कितना है, ये तो सेम ही रहेगा, कितना है आपका 2, है कि नहीं है? ठीक है ना? दिख रहा है नहीं दिख रहा है? क्या है आपका बराबर है -5/2। सी कितना है -5, ये कितना है 2, 5/2 नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ से डिलीट मारते हैं। इतना तो दिख रहा है, बोलोगे जी सर। यहाँ पे देख ली, अल्फा कितना है, अल्फा है बोलोगे सर 1/2, बीटा कितना है बोलोगे 1 प्लस बीटा कितना है बोलोगे सर 1, अब गामा कितना है बोलोगे -2, -2, है कि नहीं है? ये गुणा में है, ठीक है, -2 प्लस गामा कितना है बोलोगे -2, है कि नहीं है? अल्फा कितना है बोलोगे 1/2 बराबर C/A। सी कितना है बोलोगे -5, ये कितना है बोलोगे, ये है आपका कितना 2, कितना है 2, 1 2 से ये कट जाएगा, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1/2, -1 दूनी 2, और प्लस -1, ठीक है, बराबर कितना -5/2। यहाँ से घटा दीजिए तो क्या होगा आपका, देख लीजिए, सही है, माइनस -1, सही है। चलो, यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 में से एक कितने हो गए 3, तो 1/2 -3 ऐसे करके -5/2, यहाँ से बन ले ली, यहाँ से कितना हो जाएगा 2, तो 1 दूनी 2, 2 तियाँ 6 बराबर कितना हो जाएगा -5/2। एक में से 6 गए तो -5/2 बराबर -5/2। ये क्या हो गया आपका, प्रूफ हो गया नहीं हो गया, बोलोगे जी सर। ये भी आपका एक प्रूफ हो गया। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट, अब क्या होगा, शून्यांकों का गुणनफल। ये भी हमें चेक करना है, क्या, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का क्या करना है, गुणनफल बराबर क्या होता है, अल्फा बीटा गामा, क्या होता है -D/A। यही बताया था हमने। अल्फा कितना था बोलोगे सर 1/2, बीटा कितना था 1, गामा कितना था -2, डी कितना है, डी है आपका -2, ए कितना है तो बोलोगे सर 2, देख लीजिए है 2, ठीक है। तो यहाँ से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 1, यहाँ कितना आ जाएगा -1 बराबर -1। तो ये भी क्या हो गया आपका, प्रूव हो गया नहीं हो गया, बोलोगे जी सर। हुआ, बोलोगे जी सर, हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल आप लोग करके देखिएगा, ठीक है ना, नेक्स्ट सवाल आप लोग करके देखिएगा, मैं सवाल लिख दे रहा हूँ, ऐसे ही आपको बिल्कुल सेम टू सेम करना है, ठीक है ना, ऐसे कर लोगे ना आप लोग, बोलोगे जी सर कर लेंगे। क्या है आपका, x³ -4x², दूसरा सवाल ऐसे ही करोगे।
क्या बोला गया है आपका? बोला गया है सर एक्स क्यूब माइनस 4x² एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस 5x, यही है तो बोलो प्लस 5x माइनस 2 प्लस 5x माइनस 2 कामा 2 1 1, यही दे रखा है आपको, ठीक है ना? बोलोगे जी सर यही दे रखा है, तो आपको पहले सत्यापित करना है, वैसे ही सेम टू सेम, ठीक है? आप लोग कीजिए, मैं खिड़की बंद करता हूँ क्योंकि ये जो लाइट लग रही ना ये आपका कम हो जाए। तो कीजिए आप लोग इसको। ठीक है ना? तो कीजिए आप लोग इसको, कैसे करने वाले हो, ठीक है? मैंने क्या बताया था आपको? तो आपको जो दे रखा है ना, क्या दे रखा है, ये आपको क्या दे रखी है, पी एक्स दे रखी है, क्या एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2, और ये दे रखे हैं आपके क्या अल्फा, ये क्या दे रखे हैं बीटा, ये क्या दे रखे हैं शून्यांक आपको दे रखी है, ठीक है ना? सबसे पहले क्या करोगे आप, इसको क्या करोगे सत्यापित करोगे, ठीक है? क्या रखोगे अल्फा के लिए, तो अल्फा के लिए आप लोग देख लीजिए, अल्फा के लिए क्या हो जाएगा पी कितना हो जाएगा 2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 2 रखिए 2 की पावर 3 माइनस 4 गुणा 2 की पावर 2 प्लस 5 गुणा 2 माइनस 2, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 2 8, 2 का क्यूब 8 माइनस 2 दूनी 4 छक्कू 16 प्लस 5 दूनी 10 माइनस 2, देख लीजिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये प्लस के 8 हैं, ये प्लस के 10 हैं, कितना हो जाएगा आपका 18, 16 2 माइनस 18 बराबर क्या आ गया 0 आ गया। तो ये शून्यांक के लिए क्या हो गया सत्यापित हो गया। इसके बाद हम क्या देखेंगे बीटा के लिए 1, ठीक है? एक्स का मान कितना रखेंगे 1, यहाँ पे रखोगे 1, यहाँ पे 1 रखो 1 का क्यूब माइनस 4 गुणा 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुणा 1 माइनस 2, ठीक है? तो क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 2, देख लीजिए कितना हो गया 4 2 6, तो माइनस के 6 प्लस के 6 बराबर क्या हो गया आपका 0, तो इसके लिए भी क्या हो गया आपका सत्यापित हो गया। उसके बाद इसमें के लिए देखोगे फिर 1 के लिए दोगे तब भी क्या आएगा आपका, ये भी कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसी प्रकार अब जो आपको दे रखी है पी एक्स आपको दे रखी, अब जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा ही क्या दे रखा है आपको, बराबर एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2 की तुलना त्रिघात समीकरण क्या है आपकी, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0 से करने पर, ऐसे करके लिख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से जो ए क्या आ जाएगा बोलोगे ए 1 है, बी कितना है माइनस के 4, सी कितना है 5, डी कितना है माइनस के 2, है कि नहीं है? यहाँ से क्या निकालोगे आप मूल्यांकों मूलों का योगफल, क्या निकालोगे जांच कर रहे हैं, ठीक है? क्या यहाँ से क्या होगी, अब यहाँ पे शून्य गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित कीजिए, तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग जांच करने वाले हैं, ठीक है? तो क्या हो जाएगा जांच में, जांच लिख लो या सत्यापित लिख लो, ठीक है? तो क्या हो जाएगा आपका मूलों का योगफल, क्या मूलों का योगफल क्या होता है, मूलों का योगफल बोलोगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है माइनस के बी बटे ए,
यही होता है। बोलोगे जी सर यही आपने बताया। ये दिख रहा है ना आपको को क्या है आपका मूलों का योगफल। नहीं दिख रहा है आप लिख दे रहा हूँ मूलों का योगफल। ठीक है, तो मूलों का योगफल कितना हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा 2 + 1 + 1 बराबर माइनस के बी कितना है प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के 4 और ए कितना है बोलोगे ए है आपका 1। यहाँ कितना हो गया 4 = 4, तो ये क्या हो गया आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, उसके बाद दो दो मूलों का योगफल दो दो पूर्णांकों का योगफल क्या होता है आपका बोलो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर T/A। अल्फा कितना है बोलोगे 2, बीटा कितना है 1 प्लस बीटा कितना है 1, गामा कितना है 1 प्लस गामा कितना है 1, बीटा कितना है अल्फा कितना है 2, T कितना है T बोलोगे सर है 5, ये कितना है 1 है कि नहीं देख लीजिए 2 + 1 + 2 = 5, तो 5 बराबर क्या हो गया 5, ये भी क्या हो गया आपका यहाँ से भी क्या हो गया प्रूफ हो गया नहीं हो गया बोलोगे जी सर। अब क्या करोगे मूलों का गुणनफल निकालोगे। मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा आपका बोलो अल्फा बीटा गामा, तो क्या हो जाएगा माइनस के D/A क्या होता है आपका 2 × 1 × 1। अल्फा कितना है 2 का, बीटा कितना है 1, गामा कितना है 1, डी कितना है डी है माइनस माइनस प्लस के कितने हो जाएंगे 2, ए कितना है 1, ठीक है ना, तो 2 × 1 = 2 बराबर 2, तो ये भी क्या हो गया आपको प्रूफ हो गया। ठीक है साथियों, अब बताओ सवाल समझ में आया या नहीं आया, कि मैंने बहुत ही मेहनत की है आपको समझाने में। अगर लगता है आपको समझ में आया है तो वीडियो को आप लोग शेयर कर देना और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, वीडियो काफ़ी लंबी बन गई 27 मिनट की। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगर पहला सवाल ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा ये सवाल, तो हमने आपको अच्छे से बता दिया है। ठीक है, चलिए तो